हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2025 के लिए आपके पास जितना समय शेष बचा है, यानी 10 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है, उस 10 दिन के समय को आप कैसे यूटिलाइज करें कि आप इस परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएं। इस सवाल के जवाब पे आने से पहले हम आपके लिए एक डिस्क्लेमर यहाँ पे छोड़ देते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि अब बचे हुए समय में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, यानी क्या नहीं करना है ये सीखना है। और ये बात हो जाती है कि आपको अब बचे हुए समय में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको मैक्सिमम रिवीजन आप देंगे, फिर चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, आपके उत्तराखंड का सेक्शन हो, या फिर मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन हो, और साथ में करंट अफेयर्स। इसको मल्टीपल रिविजन्स आप देके जाएंगे, इससे आपके मार्क्स गेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम अपने उस सवाल पर आते हैं कि अब हमें 10 दिनों में क्या करना चाहिए। अगर हम बचे हुए 10 दिनों की, बचे हुए बाकी दिनों की रणनीति पे बात करें तो आपको टेस्ट की ओर कूच करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आप में से लंबे समय से टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे, पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, वो भी इस बात को समझें। और जो बच्चे नहीं लगा रहे हैं वो अब इसकी गहराई को समझें कि यहां से अब आपका 10 दिन का समय शुरू होता है जिसमें आप टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो आपको जो हमने थंबनेल में बताया कि किस तरीके से मार्क्स गेन करने हैं, वो मार्क्स गेन होंगे आपके टेस्ट के माध्यम से। अब हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए यहां पे समझेंगे। देखिए, जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट दो तरीके से मिलते हैं हमें। एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का यहां मतलब होता है कि आप किसी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, आपने कहीं से कोई टेस्ट सीरीज मार्केट से परचेज की होगी, आप उसको लगातार लगा रहे होंगे या फिर अब से लगाना स्टार्ट करेंगे। एक तो वो तरीका होता है मॉक का, और दूसरा तरीका होता है कि आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, वो भी एक तरीके का टेस्ट है। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि आप जो आयोग ने, यूकेपीएससी ने अभी तक जितने भी पेपर लिए हैं, उन सभी पेपर में जो जो सवाल आए हैं जीएस से रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड, मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड, उन सवालों को सोल्व करना। तो ये दोनों के दोनों ही अपने आप में फिलहाल के समय में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा कि केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाते जाएं कि गुरुजी ने बताया है कि केवल मॉक टेस्ट लगाना है। नहीं, उसमें पीवाईक्यू भी जरूरी है। और केवल पीवाईक्यू लगाने से आप ऐसा ना सोचें कि आयोग फिर से वैसा ही सवाल पूछेगा। हो सकता है सवाल, जिस तरीके से आयोग का ट्रेंड है, लगातार डेप्थ को बढ़ाता जा रहा है, तो आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में चलना है। यहां मॉक टेस्ट की बात करें तो जैसा कि हमने पहले अनाउंसमेंट किया था कि हमारे संस्थान काइजन क्लासेस के द्वारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो एकदम आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। दोनों मोड में उपलब्ध है। चाहे तो आप ऑफलाइन हमारे सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर से हैं तो आप अपना पीडीएफ मंगा सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करेंगे और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आप सेंटर पे आके टेस्ट दे पाएंगे। टेस्ट कल यानी 1 मई से प्रारंभ हो रहा है, और जब तक पेपर होगा तब तक ये लगातार रोजाना टेस्ट होंगे। सेम पैटर्न पे सवाल होगा, ओएमआर शीट के साथ सवाल होगा, सारी चीजें वैसा ही इन्वायरमेंट हम यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आप डिसाइडिंग डे में वो सारा इन्वायरमेंट वहां पे देख रहे होंगे। तो चलिए बहरहाल अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये बात हमने कर ली कि मॉक टेस्ट भी लगाना है और पीवाईक्यू भी लगाना है। अब समझने की बात यह है कि हम इस टेस्ट सीरीज से या इस टेस्ट पेपर को 10 दिन तक लगा करके कैसे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। देखिए, अब्राहम लिंकन का एक कोट है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर मुझे किसी वृक्ष को काटने का 6 घंटा मिले तो उस 6 घंटे में से मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में, उसकी धार को तेज करने में लगाऊंगा। आप इस कोट की अहमियत को समझिए। कहने का मतलब यह है कि आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं उससे पहले उसकी तैयारी, उसकी रणनीति, वहां पे आप कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन से हैक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, किस किस तरीके से आप चीजों को टैकल करने वाले हैं, वो सारी बातें आपको पता हो। मैं जिस इस टीचिंग फील्ड में एक लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की समस्या आती है। बाद में हाल फिलहाल में कई सारे पेपर हुए, बाद में बच्चों से मिलना होता है कि सर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, सवाल छूट गया, गोले नहीं भर पाए, वगैरह वगैरह। दूसरा, बाद में आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ये सवाल, जेन्युइन सवाल रहता होगा बाद में कि सर कितना अटेम्प्ट करें हम। देखिए, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपकी रणनीति भी कोई और बनाएगा तो जाहिर सी बात है फिर नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर उसको मिलना चाहिए। तो रणनीति आपकी होती है। कितना अटेम्प्ट करना है ये भी हम इसमें सिखाएंगे कि आपको, आप खुद बताएंगे कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है। ये सारी बातें हम इस टेस्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो वही बात हो जाएगी कि हम डी डे यानी 11 मई से पहले हम वो सीख लेंगे कि हमें क्या करने से हमें वहां ज्यादा सहूलियत होने वाली है।
अब देखिए, जब आप टेस्ट को सोल्व करें, किसी भी टेस्ट को सोल्व कर रहे हैं, चाहे आप पीवाईक्यू को सोल्व कर रहे हैं या फिर आप सोल्व कर रहे हैं किसी मॉक टेस्ट को, सबसे पहला काम आपको करना है कि किसी भी टेस्ट को सवाल नंबर 1 से लेकर के और सवाल नंबर 150 तक, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने की गलती नहीं करनी है कि आपने पहले सवाल से स्टार्ट किया और लास्ट तक आप लगाते चले गए। इसमें आप पाएंगे कि आपके कुछ सवाल बाद के जो आसान हो सकते हैं या आपके लिए आसान होंगे वो छूट सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, पेपर को कम से कम 3 रीडिंग में सॉल्व करना है, कम से कम 3 रीडिंग में पेपर सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हैबिट में कैसे आएगा? कई सारे बच्चों को तो 3 रीडिंग में सॉल्व करना ही अपने आप में टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। इसी की तो प्रैक्टिस करेंगे आप 10 दिन तक। पहली रीडिंग में आप, अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट रीडिंग आपकी होने वाली है, उस फर्स्ट रीडिंग में आप केवल और केवल उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो सवाल आपको 100% श्योर है कि ये सवाल तो मुझे पक्का पता है, इसका उत्तर तो यही है। आप इस जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, इस टेक्निक को आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो यकीनन आपको एग्जामिनेशन हॉल में लाभ होने वाला है। तो हमने बताया पहली रीडिंग में शुरुआत से पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक गो थ्रू हो जाइए और उसमें केवल उन सवालों को सॉल्व कीजिए, उन सवालों पर टिक कीजिए जिन सवालों में आप 101% श्योर हैं कि हाँ इसका उत्तर यही है। अब 150 सवालों में से वो संख्या, वो नंबर जो है हर एक अभ्यर्थी के लिए अलग अलग निकल के आएगा। यहां पर मैं कोई नंबर सेट नहीं कर रहा हूं कि अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में 80 सवाल हल कर दिए तो आप बहुत अच्छी तैयारी में गए थे, नहीं। अगर आप 25-30 भी कर पा रहे हैं तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम हो पा रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा में आप 100% श्योर हैं उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, पर अगर कम भी हैं तो घबराने की बात नहीं है। यही सिखाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। फर्स्ट रीडिंग में केवल वो सवाल जो आपको 100% श्योर है। फिर आप लेंगे पेपर की सेकंड रीडिंग। अच्छा, जैसे ही आपकी फर्स्ट रीडिंग पूरी हो जाए, उसमें 25, 30, 50, 60, 70, 80 जितने सवाल आप सॉल्व करवाए उनको OMR शीट में आप बबल्स को भर लेंगे। बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बाद में बबल्स भरने के लिए छोड़ देते हैं और गलती से जब आप एक साथ भरते हैं, बाद की 15 मिनट में बबल्स भरने की गलती करते हैं तो आप क्या कर जाते हैं, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं चीजें रिसफल हो जाती है और आपका एक सवाल गलत हो जाता है और आपको पता है कि गलत पे कितना 1/4 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग भी इंतजार कर रही होती है। तो इस गलती से बचेंगे। पहली रीडिंग के सवाल सॉल्व किए, तुरंत आपने क्या कर दिया, तुरंत आपने उसका बबल भर दिया। अब आप पेपर को दोबारा से शुरू करिए। दोबारा वाले सवाल में, पहले में हमने बताया 100% श्योरिटी वाले सवाल, अब दोबारा वाले में जिसमें आप 50-50% श्योर हैं कि इसके 2 ऑप्शन तो मुझे पता है कि इन 2 ऑप्शंस में तो इसका उत्तर नहीं बचा हुआ है, अब बाकी के जो 2 बचे हैं उनमें आप लॉजिकल रीजनिंग लगाइए, लॉजिकल थिंकिंग करिए कि अच्छा ये वाली चीज यहां पे थी, वो वाली चीज वहां पे थी। अगर आप चाहेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके से काम करती है, अगर आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से काम करता है, हम इस पे भी एक वीडियो लेकर के आपके लिए आ सकते हैं। पर यहां पे आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग में आपको 50-50% जिन सवालों में आप श्योर होंगे कि 50% मैं श्योर हूं, 50 मुझे नहीं पता है, उन सवालों को हल करेंगे और आप पाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिए 10 दिन तक, इसको देखेंगे कि सबसे ज्यादा सवाल आपके 50-50% वाले से निकलने वाले, यानी सेकंड रीडिंग से निकलने वाले हैं। यहां पे भी आपको नहीं रुक जाना है क्योंकि कट ऑफ का स्तर लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। आपको इसके बाद में लेना है थर्ड रीडिंग को, और थर्ड रीडिंग में आपको सोचने का समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा क्योंकि उसमें आप वो वाले सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें आप 25% to 30% श्योर हैं कि 3 के बारे में नहीं पता, पर एक जो ऑप्शन है उसको मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं कि ये सवाल का उत्तर तो नहीं हो सकता। अब उन 3 में आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी। इसमें आपके सबसे कम सवाल निकल के आने वाले हैं, पर चूंकि अगर आपको कट ऑफ तक पहुंचना है, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे जितना आता है मैं केवल उतना अटेम्प्ट करके वहां पे चले आऊंगी, तो उससे समस्या होने वाली है क्योंकि कट ऑफ में कभी भी आपको आने वाले सवालों से आप कट ऑफ तक नहीं जा सकते। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ गैस करना पड़ेगा। गैस किए बिना आप चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते, आप कट ऑफ में नहीं आएंगे, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको गैस करनी पड़ेंगी। अच्छा, गैस करना किसी का, तुक्का मारना, हम सामान्य भाषा में बात करूं, कितना तुक्का आपका सही जाता है, इसी बात की प्रैक्टिस होती है टेस्ट सीरीज, इसी बात की प्रैक्टिस है टेस्ट सीरीज। तो आपको कम से कम थर्ड रीडिंग में करना है। अब चलिए, अब आपने कुछ यहां पे कुछ गैस वर्क किया, कुछ सवालों को, हो सकता है 30 सवालों, 20 सवालों या 40 सवालों, जितने भी सवाल हों जिनमें आपने गैस किया, अब उनको समझिए। उस गैस वर्क से आपको कई सारी चीजें लगानी है। पहली बात तो पेपर को मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
क्या करना है आपको कि जब आप टेस्ट लगा रहे हो, चाहे वो पीवाईक्यू का हो या कोई मॉक टेस्ट हो, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी पेपर में 150 में से 150, 150 में से 150 सॉल्व कर पा रहे हैं, कीजिए उस बात को। आपको चेक करना है, यहां आपका असेसमेंट नहीं हो रहा है फिलहाल में कि भैया आपका निर्धारित हो गया कि यही मार्क्स है। 150 में से 150 लेके आइए, 150 में से 130, 135, 140, 45, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, जिसका बिल्कुल और छोर ना पता हो। इसलिए मैंने यहाँ फोर्थ रीडिंग नहीं लिखी कि आपको जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, चारों ऑप्शन आपके लिए एकदम अफलातून है, आपको बिल्कुल नहीं कुछ पता, उसको मत छेड़िए, उसके लिए आप रिस्क में चले जाएंगे, तो उसको आपको टच नहीं करना है। तो हो सकता है ऐसे आपने 140 सवाल ले लिए, 145 सवाल कर दिए कि 5 सवाल का बिल्कुल कुछ पता नहीं है, तो 145 सवालों में यानी मैक्सिमम आपने गेन किया। अब उसमें यह देखिए कि आपने कितना गैस किया था। अब आपने जितने तुक्के लगाए थे, उन तुक्कों में आपको कुछ चीजें पहचाननी है, क्योंकि बिना गैस किए आप कट ऑफ तक नहीं जा रहे हैं, ये बात मान के चलिए। अब आपको यहां देखना है कि जो मैंने गैस वर्क किया था, जो मैंने यहां पे गैस लिया था, उसमें मेरे कितने सही हैं, कितने सही हैं। अच्छा, जब आप इसको देखेंगे, पेपर को सोल्व करके नंबर मिला करके पेपर को फेंक नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे इस तरीके की गलती करते हैं कि 10 पेपर, 20 पेपर, 50 पेपर मार्केट से खरीद के लाए, उनको लगाए और फिर बाद में उनको डस्टबिन में या रद्दी में फेंकते चले गए। ऐसा नहीं करना है। पेपर का अगर आपने असेसमेंट नहीं किया तो टेस्ट पेपर लगाने का कोई मीनिंग नहीं होता है। क्या करना है, कितने सही निकले जितनों में मैंने गैस लिया था। 100 में से 100% वाले तो 100% श्योर है कि आपका होगा ही होगा, ठीक ही होगा। इसमें कितने सही हैं, इससे आपको आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा कि आपकी सटीकता कितनी है। तभी देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे को ये हो कि सर मेरी एक्यूरेसी बहुत ठीक नहीं है, तो उसके लिए यहां पे बनता है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं रियल एग्जाम में भी, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। पर एक एस्पिरेंट ऐसा है जो कहता है कि सर मेरी एक्यूरेसी ठीक है, अगर मैं 70 सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूं तो उसमें से 65 के अराउंड मेरे ठीक निकल रहे हैं, आपको पता है, तो आप फिर ज्यादा रिस्क ना लें, सेकेंड रीडिंग तक रुक सकते हैं। ये कौन बताएगा, ये आपका अपना असेसमेंट है, जो पेपर सॉल्व करके और जो आपको आंसर शीट मिली है, उस आंसर की को मिलाने के बाद जब आप उसको निकालेंगे ना, वही है क्रक्स, वही है सारी चीजें, कितने सही निकले। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि कितने गलत निकल रहे हैं आपके, रॉन्ग कितने हैं, गलत कितने हैं। अब इस गलत से आपको क्या पता चलने वाला है, इस गलत में भी आप कई तरीके की चीजें यहां पे देखेंगे। अगर सवाल गलत हैं तो उसमें आपको यह पहचानना है कि जो गलत निकले हैं उसमें से जो गलत हुआ है वो ऐसा कौन सा सवाल है जिसमें मैंने सिली मिस्टेक करी थी, सिली मिस्टेक हुई है मेरे से, कि उसमें नहीं लिखा हुआ तो मैं पढ़ नहीं पाया, उसमें ओनली लिखा हुआ था, केवल लिखा हुआ था, हम वो ध्यान नहीं दे पाए, उसमें तो लिखा हुआ था कि उपरोक्त सभी, हम ध्यान नहीं दे पाए। तो वो कौन सा है जिसको आपको लगता है अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने, ये तो मुझे आता था बस मैंने ये नहीं देखा। सिली मिस्टेक कितनी है, इसका मतलब है आपको नेक्स्ट पेपर में ध्यान देना है कि सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक होने का मतलब है आपको वो सवाल आता था, आपने उस सवाल के लिए मेहनत भी करी थी। अगर वो सवाल आपको आता है तो मान के चलिए आपके कॉम्पिटिटर को भी आता रहा होगा। अगर उसने वो सवाल वहां, वो तो सिली मिस्टेक नहीं कर रहा है, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं ये कंपटीशन है, कंपटीशन में और यूनिवर्सिटी के पेपर में अंतर होता है। यूनिवर्सिटी के पेपर में सब पास हो सकते हैं, कंपटीशन में आपका कंपटीटर कितना बेहतर कर रहा है ये भी आप पे निर्धारित करता है कि आपका होगा सिलेक्शन या नहीं होगा। तो पहले तो देखेंगे आपने कितनी सिली मिस्टेक उसमें करी। अब दूसरा देखेंगे आप यहां पे कि जो आपने तुक्का लगाया, जो आपने गैस किया, वो सवाल गलत निकला। और क्या वो गलत इसलिए निकला क्योंकि वो मुझे आता नहीं था बिल्कुल भी वो टॉपिक, और उससे सवाल पूछा जा रहा है, या फिर अगर आपने लगाया तो वो गलत क्यों हुआ, ये भी आप पहचानिए। क्या गलत, वो बबल्स भरने में गलती हो गई है, या फिर मैं पढ़ने में पहचान नहीं पाया सही सारी की चीजों को, किस वजह से गलत हुआ। इससे क्या होगा कि यहां पे हम बाद में बताएंगे कि जितने सवाल आपके गलत निकलते हैं इस पूरे पेपर में, 150 में से जितने सवाल गलत निकलते हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए, इनको आप टिक करके रख लीजिए, और बाद में उनमें से वही टॉपिक, सवाल नहीं, वही टॉपिक उठाइए जो सवाल आपका गलत निकला था, कि ये गलत क्यों हुआ। अब इस टॉपिक से सवाल आ रहा है तो इस टॉपिक को मैं जाकर के अपने वहां पर रिवाइज कर लूं। देखिए, टेस्ट सीरीज से आप रिवीजन भी करते हैं। अगर आप केवल रिवीजन करते रहेंगे और टेस्ट पेपर में दूसरे तरीके का हिसाब आ गया, वहां पे जब आपने रियल एग्जाम में गए सवाल पूछने का तरीका अलग हो गया, तो यहां पे दोनों चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आपने नोट्स में कुछ और चीजें पढ़ी थी, सवाल किसी और मेथड में पूछ लिया उसने। यहां पे ये क्या बताएगा आपको कि सवाल कैसे भी घुमा के आया। मान लीजिए आपको सवाल ही समझ में नहीं आया,
टॉपिक आपको पता था कि हाँ ये टॉपिक है, पर सवाल आप समझ नहीं पाए, तो आप क्या करेंगे, इस सवाल से उस टॉपिक पे रिवीजन के लिए जाएंगे। अगर आपके पास रिवीजन का समय कम बचा हुआ है तो एक काम करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, और उन सवालों को, जो सवाल आपके गलत निकल रहे हैं, उन सवालों को मार्क कर लीजिए, किसी ना किसी टॉपिक से रहा ही होगा, उस टॉपिक को जाके अपने स्टैटिक बुक्स में या फिर अपने नोट्स में जाके रिवाइज करिए। आप केवल वही रिवाइज कर पाएंगे जो चीजें आपकी कमजोर हैं, क्योंकि जो आपकी चीजें इसमें एकदम से ठीक निकल रही, मान के चलिए वो तो अब आपका तैयार है, क्योंकि उतना समय भी नहीं है कि आप सारी बुकों को, सारे नोट्स को 10 दिन में ये भी कर जाएंगे, टेस्ट पेपर भी लगा लेंगे, करंट अफेयर्स भी पढ़ जाएंगे। स्मार्टली खेलिए। अब अगर इस तरीके से आप अपने टेस्ट पेपर को, चाहे वो मॉक हो या फिर पीवाईक्यू हो, अगर आप इस तरीके से इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं अगले बचे हुए समय में, तो आप जरूर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में कि आपकी जो पहले की तैयारी थी और आपने ये जो अपनी प्रैक्टिस अभी फिलहाल की है, इस प्रैक्टिस से आपको कुछ नंबर का इजाफा जरूर मिलने वाला है, कुछ नंबर की बढ़त जरूर मिलने वाली है। और आपको पता है कंपटीशन में एक एक नंबर का, आधे आधे नंबर का खेल होता है। बहुत सारे बच्चे आपने भी जाने होंगे, आप भी मिले होंगे, आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से रुक जाते हैं। अगर इस छोटे से इनिशिएटिव से, इस छोटे से काम से अगर आपको 4, 5, 6, 10 नंबर तक बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करूंगा अंत में कि आपको इस वीडियो से मेरे द्वारा जो टिप्स आपको दिए गए हैं, जो जानकारी आपको दी गई है, जो गाइड मैंने किया है आपको, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे इस तरीके से नई वीडियोस के साथ में, नए कंटेंट के साथ में, नई रणनीतियों के साथ में। और बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पर, किसी चीज़ पर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।